जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल शान शास्त्री. So UPSC, Union Public Service Commission. Now we are going to talk about the UPSC advertisement number 08/2025. रिसेंटली यूपीएससी में मल्टीपल एप्लीकेशंस मल्टीपल रिक्रूटमेंट ड्राइव निकला हुआ है फॉर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स. अभी इन्होंने 06/2025, 07/2025, 06/2025 में ड्रैगन इंस्पेक्टर की वैकेंसी थी. 07/2025 जो कि अभी ऑनगोइंग है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहां पर मल्टीपल वैकेंसीज हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल की पोस्ट है, केमिस्ट की पोस्ट है, जूनियर केमिस्ट की पोस्ट है. उसी तरीके से अभी एडवर्टाइजमेंट नंबर 08/2025, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर ये दिस एडवर्टाइजमेंट इज कंप्लीटली यूनिक. व्हाई दिस इज यूनिक, मैं क्यों बता रहा हूँ ये यूनिक है. एमएससी केमिस्ट्री रिक्रूटमेंट ड्राइव, ऑल इंडिया एलिजिबिलिटी इज देयर. अब जो इस एडवर्टाइजमेंट को यूनिक बनाता है, द थिंग दैट मेक्स दिस एडवर्टाइजमेंट यूनिक इज बेसिकली टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस. मतलब इफ यू आर डूइंग एनी पीएचडी और एनी कॉन्ट्रैक्चुअल रिसर्च और एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, दैट रिसर्च may be counted as an experience. If you are a teacher or if you are doing a teaching in any private school or organization, that will also count as experience and you can apply. Okay, so ये एक बहुत बड़ा important factor है. So let's see what all the vacancies are about. What are the organizations that are offering the post or offering the vacancy? The very first organization is National Archives of India, Ministry of Culture. यहाँ पर दो वैकेंसीज है साइंटिफिक ऑफिसर की, ठीक है. एंड यस, टीचिंग एक्सपीरियंस और टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस इज काउंटेड. नेक्स्ट इज योर डायरेक्टर ऑफ सिविलियन पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एमओडी. मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज एमओडी में ही है. जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर 09 वैकेंट पोस्ट, रिसर्च एक्सपीरियंस विल काउंट. ओके, नेक्स्ट अगेन इट इज इन एमओडी, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, एमओडी. सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिकल, दो वैकेंसी है, ये भी एमओडी में है. डायरेक्टोरेट ऑफ सिविलियन पर्सनल, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट और सॉरी सीनियर साइंटिफिक ग्रेड 1, एक वैकेंसी है. ये दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में है. ये बेसिकली आप असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 1 डॉक्यूमेंट, मतलब फॉरेंसिक लैब और फॉरेंसिक साइंस की वैकेंसी है. 02 एक्सपीरियंस चाहिए रिसर्च वाला. दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में डायरेक्टर ऑफ फॉरेंसिक, ये भी फॉरेंसिक लैब वाली वैकेंसी है. जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री. So, देख रहे हो, मल्टीपल पोस्ट आर देयर फॉर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स. नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में दो वैकेंसी है फॉर जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर एक्सप्लोजिव. फिर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स में जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, एक वैकेंसी. उसके बाद है आपकी है डायरेक्टर ऑफ फॉरेंसिक, अगेन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर टॉक्सिकोलॉजी, एक वैकेंसी. सो देख रहे हो, मल्टीपल वैकेंट पोस्ट. टीचिंग और रिसर्च विल बी ट्रीटेड एज अ एक्सपीरियंस. सो दोज हु आर डूइंग पीएचडी, दे मे अप्लाई फॉर दिस काइंड ऑफ पोस्ट. नाउ लेट्स सी द वैकेंसीज इन डिटेल. हम लोग इस वैकेंसी की बात कर रहे थे, एडवर्टाइजमेंट नंबर 08/2025. सो लेट्स सी, ये बहुत लंबा चौड़ा वैकेंसी, लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है. मैंने इसको कंसाइज कर दिया है. चलिए जरा इस नोटिफिकेशन के बारे में देखते हैं. अभी तक जिन लोगों ने असिस्टेंट डायरेक्टर केमिकल इन आईएडीएस अप्लाई नहीं किया है, एमएसएमई वाला जो वैकेंसी है उसको अप्लाई कर दो. ठीक है, उसमें कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए था, तो आप डोंट मिस दैट वैकेंसी. ओके, द वेरी फर्स्ट वैकेंसी, टू वैकेंसी इन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एज साइंटिफिक ऑफिसर. दो वैकेंसी, दिस इज कंप्लीटली फॉर अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट. द एमएससी केमिस्ट्री इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, फिजिक्स भी आपने पढ़ना चाहिए. तो बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन दिस ओनली. 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन रिसर्च और टीचिंग in recognized education institution or working in any institution holding archival collections. So आपको अगर टीचिंग या रिसर्च का एक्सपीरियंस है, then you can apply for this post. Next is your, there are total 09 number of vacancies as a junior scientific officer, Naval Headquarters, Directorate of Civilian Personnel, Ministry of Defense. Most of the vacancies MOD में है, Ministry of Defense में है. यहाँ पर कैटेगरी का उन्होंने क्लासिफिकेशन दे दिया किसमें कितना है. इसका क्या है, पे लेवल 8 में पोस्ट किया जाता है आपको. मैक्सिमम एज लिमिट अनरिजर्व के 30 और एज पर रिलैक्सेशन के रिस्पेक्ट में 33 फॉर ओबीसी एंड 35 फॉर एससी. यस, अगेन मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री. ठीक है, यहाँ पे 2 years का एक्सपीरियंस चाहिए. किसमें चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस इन द फील्ड ऑफ आर्मामेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल, अंडर वाटर एप्लीकेशन, इन सब डिपार्टमेंट में. सीरियल नंबर 9, दिस इज, देयर आर 2 vacancies as a post of senior scientific office assistant chemical, DGAQM, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Department of Defense, Ministry of डिफेंस. तो एमओडी में ये भी वैकेंसी, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिकल. टोटल 2 वैकेंसीज है, क्लासिफिकेशन दे दिया है. असिस्टेंट की वैकेंसी तो पे लेवल 7 की वैकेंसी है, ठीक है ना. मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री. ध्यान दो, यहाँ पर कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है. पोस्ट डज नॉट रिक्वायर नो एक्सपीरियंस पोस्ट. सो कुछ पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए. जिसमें एक्सपीरियंस चाहिए वो टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस काम कर जाएगा उसमें. हाँ, वैकेंसी नंबर 16, वन वैकेंसी फॉर सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर ग्रेड 1 नेवल, अगेन डायरेक्टर ऑफ सिविलियन पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. मोस्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ही है.
ये पे लेवल 11 की वैकेंसी, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर है तो पे लेवल 11, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री। ये इसके लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए, थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि आपको पे लेवल 11 में पोस्ट किया जा रहा है। जनरली पे लेवल 10 में जो पोस्ट की जाती है, उसपे या तो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है, इफ एट ऑल इट रिक्वायर्स एक्सपीरियंस, मैक्सिमम 2 टू 3 इयर्स एक्सपीरियंस इज देयर फॉर पे लेवल 10, बट ये पे लेवल 11 की वैकेंसी है। तो सीरियल नंबर 26, अगेन 2 वैकेंसीज इन असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 1 डॉक्यूमेंट्स, सेंट्रल फॉरेंसिक लैबोरेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये होम अफेयर्स में वैकेंसी है। 2 वैकेंसी है यहाँ पर। इसके लिए कौन सा, एमएससी केमिस्ट्री एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर भी एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। इन द एनालिटिकल वर्क में चाहिए एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट्स वाला एक्सपीरियंस भी चलेगा। देख रहे हो, मल्टीपल पोस्ट यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट इज 28 नंबर वैकेंसी, यहाँ पे एक वैकेंसी है सीनियर जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री, सेंट्रल फॉरेंसिक लैबोरेटरी, डायरेक्टर ऑफ फॉरेंसिक, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में पे लेवल 7 पे इसको पोस्ट किया था, क्योंकि असिस्टेंट की वैकेंसी है। ठीक है, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर ध्यान से देखो, 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रिसर्च और एनालिटिकल वर्क इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, मतलब अगर आप पीएचडी कर रहे हो, उसको एज अ रिसर्च एक्सपीरियंस काउंट करा दो और आप ये जॉब ले सकते हो। नेक्स्ट 29 नंबर जो वैकेंसी है, 2 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर एक्सप्लोसिव केमिक इन सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, डायरेक्टर ऑफ फॉरेंसिक, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स सोच रहे हो, 2 वैकेंसी है। केमिस्ट्री वाला भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जॉब कर सकता है, प्योर केमिस्ट्री के बेसिस पे। एमएससी केमिस्ट्री इज रिक्वायर्ड, get 3 years of work in the field of explosive. Now, one vacancy for the post of junior scientific officer, neutron activation analysis, Central Forensic Laboratory, डायरेक्टर ऑफ फॉरेंसिक, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, एक वैकेंसी है। ये स्पेसिफिकली एमएससी केमिस्ट्री जिन्होंने न्यूट्रॉन पे जो लोग काम करें, 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन द रिसर्च वर्क ऑफ न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। ठीक है, ये स्पेसिफिक वैकेंसी हो गई। अगेन 32 नंबर, वन वैकेंसी जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर टॉक्सिकोलॉजी, सेम मिनिस्टर होम अफेयर्स में है। यहाँ पर भी एक वैकेंसी जो पे लेवल 7, मैक्सिमम 30 इयर्स फॉर अनरिजर्व, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री इज रिक्वायर्ड। 2 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर इंडस्ट्रियल हाइजीन, डायरेक्टर ऑफ जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विसेज एंड लेबर इंस्टीट्यूट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये सीनियर लेवल की वैकेंसी की, 2 वैकेंसी सीनियर लेवल की। इसके लिए आपको बहुत 5 या 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। दिस इज ऑल अबाउट द यूपीएससी मल्टीपल पोस्ट फॉर एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट। अब इसका डेट समझ लेते हैं। फॉर्म फिलअप हैज ऑलरेडी स्टार्टेड इन द वेबसाइट कॉल्ड upsconline.gov.in ORA, ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला पोर्टल है, ठीक है। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। फॉर्म फिलअप है स्टार्ट फ्रॉम 28th ऑफ जून टुडे इटसेल्फ, एंड द लास्ट डेट फॉर मेकिंग एप्लीकेशन इज 17th ऑफ जुलाई। ठीक है, बाकी सारे जो इसके क्राइटेरिया है, फॉर एग्जांपल इंटरव्यू हो सकता है, रिटन टेस्ट पे बेसिस पे होगा, ये सारा का सारा मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, सो जो यूपीएससी एडवर्टाइजर नंबर 06 और 07 का सेम यहाँ पर 08 में भी एलिजिबल है। या तो इंटरव्यू होगा, या तो अगर इंटरव्यू नहीं, अगर मल्टीपल एप्लीकेशन आ जाते हैं, यूपीएससी मे कंडक्ट द रिटन एग्जामिनेशन एज वेल। ना यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, वन कैंडिडेट मे अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट, ओके, बस जस्ट बाय पेइंग द एप्लीकेशन फी। So friends, this is all about the UPSC advertisement number 08/2025. If you have any doubt regarding any of these vacancies, feel free to connect with me. Till then, stay tuned to Shan Shastri YouTube channel. Thank you.